नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। 59 सीटों के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। धन सिंह रावत को श्रीनगर से टिकट दिया गया है। वहीं खानपुर से कुंवर रानी यहां चुनावी मैदान में उतरेंगी। सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से उम्मीदवार होंगे। पौड़ी से राजकुमार को टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आज उत्तराखंड में बीजेपी अपने पत्ते खोल देगी। आखिर किस प्रत्याशी पर पार्टी ने भरोसा जताया है, कौन सा उम्मीदवार है जो चुनावी मैदान में उतरने वाला है। तो फिलहाल 59 सीटों पर नाम जो है वो साफ हो चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से चुनावी मैदान में उतारा है बीजेपी ने। वहीं धन सिंह रावत को श्रीनगर से टिकट दिया गया है। खानपुर से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी कुंवर रानी यानी कुंवर देवयानी को टिकट दिया गया है। सतपाल महाराज को चौबट्टा खाल से उम्मीदवार बनाया गया है। पौड़ी से राजकुमार को टिकट दिया गया है। तो 59 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं उनके नाम घोषित कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। गणेश जोशी को मसूरी से टिकट दिया गया है। धन सिंह रावत को श्रीनगर से टिकट दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में बीजेपी ने 59 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। और यहां पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से टिकट दिया गया है। गणेश जोशी को मसूरी से टिकट दिया गया है। वहीं अगर हम बात कर लें धन सिंह रावत की, तो श्रीनगर से धन सिंह रावत को टिकट दिया गया है। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, 70 में से 59 सीटों पर अब तस्वीर साफ है। ये देखिए चारुल, न्यूज़ इंडिया ने अपने विश्वस्त सूत्रों के हवाले से पहले ही आज सुबह ही इस खबर को पुष्टि कर दी थी कि लगभग 60 सीटों पर आज भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय हाईकमान है वो निर्णय लेगा। हालांकि एक कम सीट पर थोड़ी कशमकश रह गई है। 59 सीटों पर आज अभी जो है इस समय ब्रीफिंग चल रही है। 59 सीटों पर आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने टिकटों का ऐलान कर दिया है। जो सभी कैबिनेट मंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री को मिला दिया जाए तो किसी का टिकट नहीं कटा है। इस खबर की भी पुष्टि हमने पहले ही कर दी थी। और इसके साथ ही कुछ उम्मीदवारों के ज़रूर टिकट कटे हैं। 5 उम्मीदवारों के टिकट कटे हैं। खानपुर से जो विधायक रह चुके हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उनकी जगह उनका टिकट काट दिया गया। उनकी धर्मपत्नी रानी देवयानी को टिकट दिया गया है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले दिवंगत विधायक हरवंश कपूर का निधन हो गया था, तो उनकी जगह उनकी पत्नी सविता कपूर को टिकट दिया गया है। थराली से मुनि देवी शाह का टिकट काट दिया गया है। कर्णप्रयाग से बीजेपी के सिटिंग एमएलए का टिकट काटकर अनिल नौटियाल को टिकट दिया गया है। और इसके अलावा जितने भी भारतीय जनता पार्टी की जो कद्दावर विधायक हैं उनको दोबारा जो है पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया है। बद्रीनाथ से महेंद्र भट्ट पिछले बार के सिटिंग एमएलए थे, इस बार भी उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। देवप्रयाग से विनोद कंदारी को दोबारा टिकट मिल गया है। भरत सिंह को रुद्रप्रयाग से दोबारा टिकट मिला है। और देहरादून की अगर बात करें तो धर्मपुर से विनोद चमोली को दोबारा पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। और इसके साथ ही मसूरी से मंत्री गणेश जोशी को दोबारा टिकट मिला है। विकासनगर से मुन्ना सिंह चौहान को दोबारा टिकट मिला है। तो कुल 59 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने नामों का ऐलान कर दिया है। और 5 महिलाओं के ऊपर भी विश्वास जताया है। और उसके साथ ही कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कल हालांकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 21 से 28 तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया उत्तराखंड में रहेगी। और कल दोपहर तक या फिर कल देर शाम तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 11 सीटों पर जो है अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा, जिसमें डोईवाला, कोटद्वार, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी की ओर से निर्णय लिया जाएगा। अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला से चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी। उनके इस
निमंत्रण को हाईकमान ने स्वीकार कर लिया है। रोहित, अगर और हम बात करें संभवतः कानपुर उनके सीट की, तो यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं। यहाँ पर देवयानी को जिस तरह से उतारा गया है, तो क्या प्रणव सिंह चैंपियन क्योंकि लगातार विवादों में रहे इस वजह से ये निर्णय लिया गया, या फिर क्योंकि महिला उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए तो इस वजह से यहाँ पर कुंवर देवयानी का नाम जो है वो आगे रहा? देखिए चारों, खानपुर से जो है कद्दावर नेता है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। हालांकि पिछले काफ़ी दिनों से उनके विवाद जो है हरिद्वार के ही एक स्थानीय विधायक के साथ देशराज कलवाल के साथ गहमाते हुए नजर आए। अनुशासनहीनता के चलते दोनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई भी हुई और लगातार कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो है उनका विवादों से पुराना रिश्ता है, लगातार विवाद में रहते हैं। पार्टी को आए दिन कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट उनकी हरकतों की वजह से फील होता है, शर्मिंदा होना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका टिकट काटा गया है। और उनकी वाइफ जो है उनकी भी छवि क्षेत्र में काफ़ी अच्छी है और उस क्षेत्र में महारानी है वो। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जगह पर उनकी धर्मपत्नी पर इस बार विश्वास जताया है। चलिए रोहित, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अब देखिए सबसे पहले इंतजार हो रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में कौन सी पार्टी ऐसी होगी जो अपने पत्ते जल्दी खोलेगी, उम्मीदवारों का नाम जल्दी करेगी। लेकिन इसमें बीजेपी जो अक्सर अपनी विपक्षी पार्टियों का इंतजार करती थी कि वो किस कैंडिडेट पर इस बार दांव खेलने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी इस बार आगे रही है। बिल्कुल चारुल, खास तौर पर बीजेपी इस बार आगे रही है क्योंकि बीजेपी की प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार थी। टिकट के बंटवारे को लेकर चिंतन मंथन हो रहा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव के लिए 60+ सीटों का और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नारा बुलंद किया है। और पार्टी ने एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी के ऊपर विश्वास जताया है कि अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता में रिपीट होती है तो पुष्कर सिंह धामी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपना समर्थन दिया है, दोबारा से चुनाव नहीं लड़ने की बात की है। उन्होंने उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए मेहनत करने की बात की है, सभी सीटों में प्रचंड बहुमत दिलाने की बात की है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव संचालन की उत्तराखंड में कमान मिल सकती है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिल सकती है। और कांग्रेस के जो संगठन महामंत्री हैं मथुराज जोशी, उनसे न्यूज़ इंडिया ने अनऑफिशियली टेलीफोनिक वार्तालाप की है और उन्होंने ये बताया है कि कांग्रेस की जो सभी सूची है वो कल देर शाम को 70 विधानसभा सीटों के लिए जारी होगी। तो साफ तौर पर अभी कांग्रेस के भीतर जो है जो कांग्रेस इलेक्शन कमेटी है उनके भीतर जो 59 सीटों पर बीजेपी ने निष्कर्ष निकाला है, जो लिस्ट जारी की है, कांग्रेस इसका चिंतन मंथन करेगी। और जो दावेदार हैं, कौन सा दावेदार, कौन सा प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी के सामने 19 से 20 साबित हो सकता है, उस पर चिंतन मंथन होगा। और कल देर शाम को कांग्रेस की तरफ से पूरी 70 विधानसभा सीटों के लिए लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, आप बने रहिए रोहित हमारे साथ। एक और संजय भी जुड़ गए हैं। संजय, मदन कौशिक पर बीजेपी ने यहाँ दांव खेला है, क्या जानकारी है? और हरिद्वार सीट से मदन कौशिक, तो वहीं ज्वालापुर विधानसभा से सुरेश राठौर का टिकट फाइनल होने के बाद जो प्रत्याशी है उनमें खुशी की लहर है। हालांकि इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से जो कार्यकर्ता है वो खुशी की लहर यहाँ देखने को मिल रही है। तमाम जो कार्यकर्ता है उनके साथ हम मौजूद है, किस तरह की खुशी की लहर है उनसे बात भी करेंगे। क्या कहेंगे, किस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आई है? ना कुंवर रानी क्यों जा रहा है? किस
तरह से जो प्रत्याशी के कार्यकर्ता है वो पूरा जोर शोर के साथ स्वागत की तैयारी में लगे हैं। संजय, ये जश्न लाजमी भी है जब अपने चहेते उम्मीदवार को टिकट मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसी तस्वीरें लगातार देखने को मिलती हैं। आप बने रहिए, रोहित भी हमारे साथ है। रोहित, टिकट अनाउंस होते ही जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल चालू, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो तमाम ऐसे जो दावेदार थे, मोस्टली जो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। लगातार मैराथन बैठक होती रही, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती रही, 15 सदस्यीय बैठक, ये पूरा का पूरा मंडल होता है जिसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, चुनाव प्रभारी, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी के संगठन के तमाम नेता इस बैठक में मौजूद रहे। तमाम जो 5 साल के जो कार्यकाल हैं, जो बीजेपी के उस समय के सिटिंग एमएलएज ने क्या कुछ काम किया, कामों के आधार पर, लोकप्रियता के आधार पर, वर्चस्व के आधार पर और जिताऊ कैंडिडेट क्या इस बार वो साबित हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को पैमाना बनाया गया है और ज़्यादातर लोगों को इस बार पार्टी ने फिर से मौका दिया है और एक बार फिर से आशीर्वाद दिया है। सभी में खुशी की लहर है। लगातार जो है सभी लोग इसका इंतजार कर रहे थे, इस घड़ी का। अब चूंकि वो घड़ी आ गई है, अब इस पर अंतिम मुहर 59 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने लगा ली है आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए। अब युद्ध स्तर पर जो है वर्चुअल रैली, जनसभा और छोटे छोटे रोड शोज जो है अब प्रत्याशियों की तरफ से शुरू हो जाएंगे। चुनावी समर का आगाज एक तरह से हो चुका है। दूसरी लिस्ट जो है 11 नामों की जो सूची है वो कल संभवतः दोपहर या शाम को भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है उसको जारी कर देगा। तो एक तरह से फिर चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आ जाएगी। रोहित, ये भी जानना चाहेंगे कि हरक सिंह रावत लगातार केदारनाथ सीट को लेकर देखिए कहीं ना कहीं वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तस्वीरें उस तरह से नहीं रह पाई बीजेपी में। हालांकि बाद में उनका निष्कासन हो गया, लेकिन अपनी बहू के लिए उन्होंने टिकट मांगा था और अभी भी शायद उस सीट पर स्थिति जो है वो साफ नहीं है। देखिए, पार्टी से उनका निष्कासन तो हो चुका है, मंत्री पद से भी हरक सिंह रावत बर्खास्त हो चुके हैं। हालांकि 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन से वो दिल्ली में डटे हैं और तमाम जो हाईकमान के जो बड़े नेता हैं उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी बड़े नेता से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। यहाँ के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं या फिर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हैं, ये सहमत हैं, ये चाहते हैं कि अगर हरक सिंह रावत आएंगे कांग्रेस में तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी राजेश धर्माणी, ये भी हरक सिंह के पक्ष में है। लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत, जिस तरह से उनकी नाराजगी सामने आई थी, हालांकि हरक सिंह रावत ने अपने वक्तव्य में बार बार ये कहा कि वो 100 बार हरीश रावत से माफ़ी मांगने को तैयार है। उसके बाद पूर्व सीएम हरीश रावत के रुख में थोड़ी सी नरमी आई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि उत्तराखंड के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए तड़प रहे हैं और पिछले 4 दिन से दिल्ली में डटे हुए हैं। तमाम जो उत्तराखंड के बड़े नेता हैं वो पैरवी कर रहे हैं हाईकमान से मुलाकात कराने के लिए, लेकिन अभी तक किसी से मुलाकात नहीं हो पाई। सूत्र ये बता रहे हैं कि सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात करने की बात कही थी, लेकिन फिलहाल अभी उनसे भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। न्यूज़ इंडिया ने अनऑफिशियल तौर पर टेलीफोनिक वार्तालाप की है सह प्रभारी राजेश धर्माणी से, जो इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि हालांकि 4 दिन जरूर हो गए हैं, लेकिन पूरा प्रयास हमारा हो रहा है कि हरक सिंह रावत को कांग्रेस ज्वाइन करा दिया जाए, क्योंकि अब 2 ही दिन का समय बचा है। आज 20 तारीख है, कल 21 तारीख है, कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये 24 से 36 घंटे जो है कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हरक सिंह रावत पे जो ये सस्पेंस बना हुआ है कि क्या वो कांग्रेस में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, क्या उन्हें कांग्रेस टिकट देगी या नहीं देगी, बिल्कुल ये तो क्या बड़ा उनकी सवाल है, बहू को क्योंकि लगातार वक्त जो है वो दिया जा रहा है। कभी समय आता है कि 1:30 बजे ज्वाइन करेंगे कांग्रेस, फिर वक्त बदल जाता है, लेकिन अभी तक तस्वीरें जो हैं वो साफ नहीं है। संजय हमारे साथ बने हुए हैं, संजय के साथ हम देख रहे हैं कि लगातार जहां पर वो है वहां पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। संजय, क्या वो तस्वीरें आप हमें दिखा सकते हैं जहां पर हम देख रहे थे कि अनाउंसमेंट होने के बाद प्रत्याशियों में एक खुशी जो है वो देखने को मिल रही है? बिल्कुल, मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूंगा कि किस तरह का यहाँ माहौल है। हालांकि लगातार ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न जाहिर कर रहे हैं, तो साफ कहा जा सकता है कि जिस घड़ी का इंतजार था वो कहीं ना कहीं अब आ गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में एक जश्न का माहौल है। हालांकि जो कार्यकर्ता है उनसे भी बात करेंगे किस तरह का जश्न देख रहे हैं, क्या कहेंगे? आगे घड़ी है, खुशी की घड़ी है, घड़ी की घड़ी है। हमारे दिलीप जो बताएंगे
ज्वालापुर विधानसभा में उनकी समर्थकों की पूरी लहर है। क्या कहेंगे 60 पार का जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है वो इस बार हासिल हो पाएगा? बिल्कुल। तो तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और साफ कहा जा सकता है कि जिस घड़ी का कई दिनों से इंतजार था, हालांकि सभी की नजरें लिस्ट पर थी, सूची पर थी, और वो तमाम तैयारियां आज होने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की है, तो उसमें साफ कहा जा सकता है कि पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं में खुशी की लहर है। हालांकि अभी जो यहाँ के प्रत्याशी है सुरेश राठौर अभी कार्यालय पर नहीं पहुंचे हैं, उनके स्वागत के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। तो तमाम जो तैयारियां हैं, हालांकि चुनाव की जो तैयारियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तमाम तैयारियों के साथ अब मैदान में उतरेंगे, किस तरह से जीत हासिल करवाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तैयारियां कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, ये तैयारियां, और सबसे अहम चीज है कि जश्न का माहौल जो है वो कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। उनके चहेते उम्मीदवार का नाम घोषित भी हो चुका है। और सबसे अहम चीज है कि जिस तरह 59 सीटों पर नाम तो अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन 11 पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। संजय, क्या लगता है अब कल तस्वीरें साफ होंगी? और ऐसे में देखिए, हम जिस चीज का कयास लगातार लगा रहे थे कि जो बागी होकर आए हैं बीजेपी में, उन्हें किस तरह से रूठे लोगों को मनाया जाएगा? देखिए, तमाम अगर उत्तराखंड की सीटों की बात की जाए तो 70 विधानसभा सीटें, जिनमें से 59 सीटों का टिकट फाइनल हो गया है, और उसके बाद से जो 11 सीटें बची हुई है, हालांकि उन पे लगातार ही चिंतन मंथन किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है वो लगातार चिंतन मंथन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार दावेदार अपनी दावेदारी दिखा रहे थे, हालांकि कई सीटें ऐसी भी है जहां कहीं ना कहीं कुछ जो सीट के दावेदार है वो बगावत भी कर सकते हैं। ऐसे में 11 सीटों पर क्या अहम निर्णय लेती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लगातार ही भारतीय जनता पार्टी टिकट बंटवारे को लेकर चिंतन मंथन जारी है। जी चारुल। बिल्कुल संजय, बने रहिए। रोहित, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस के कई बड़े और कद्दावर नेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने बीजेपी से संपर्क साधा था, लेकिन वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं, इस पर असमंजस आखिरी वक्त तक बनकर तैयार रहा। आपको याद होगा बीच में किशोर उपाध्याय, जो कि कांग्रेस की सरकार के दौरान प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी मुलाकात की थी और उस मुलाकात के भी मायने निकाले जाने लगे थे, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि वहां भी तस्वीर जो थी वो साफ नहीं हो पाई। यहां हरक सिंह रावत को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। यानी ऐसा क्या है कि कांग्रेस से अगर बागी होना भी चाहे तो नेता कहीं ना कहीं रुक रहे हैं, और ऐसी क्या स्थिति है? बीच में एक बार हरीश रावत के तेवर भी बदले थे, लेकिन फिर वो उन्होंने वापसी का गेर डाल दिया था। ने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरह से किशोर उपाध्याय आधी रात को पहुंचते हैं और बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनके घर पर जाकर देहरादून में उनसे मुलाकात करते हैं। मीडिया के सवालों का जवाब बिना दिए हुए वो चले जाते हैं। पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से उन्हें सभी पदों से मुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद वो बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में आते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि साहब आप क्यों मिलने गए थे, तो वो ये कहते हैं कि हम वनाधिकार कानून को लागू करने को लेकर इन तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मिलने गए थे। जो हाईकमान है कांग्रेस का वो थोड़ा नरम रुख दिखा रहा है किशोर उपाध्याय के प्रति। वहीं अगर हरक सिंह रावत की बात करें तो हरक सिंह रावत की नैया अभी मझधार में फंसी हुई है। 4 दिन हरक सिंह रावत जैसे कद्दावर नेता को दिल्ली में हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बड़े नेताओं से मुलाकात नहीं हो पाई है। तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, जो प्रदेश प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, वो चाहते हैं कि ये पशुपेश की स्थिति जो है जल्दी स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, क्योंकि हरक सिंह रावत का अच्छा खासा जनाधार है उत्तराखंड में। अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उससे जाहिर तौर पर कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, एक तरह से उनकी घर वापसी होगी। हरक सिंह रावत कांग्रेस की सरकार, जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, रोहित, लगता तो है कि इस पशुपेश को भी साफ होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल इन 11 सीटों पर भी ऐलान हो जाएगा। बने रहिए आप, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसे देखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल ने भी अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट घोषित कर दी है। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा कि उत्तराखंड निर्माण आंदोलन में यूकेडी लगातार शामिल रही। उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस और बीजेपी को ही अपना मत दिया है, लेकिन इस बार जनता परिवर्तन करेगी और आज हमने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को फाइनल किया है। दूसरा है 3 गंगोत्री श्री जसवीर सिंह असवाम, 3 घनसाली अनुसूचित जाति श्री कमलदास, 4 नरेंद्र नगर श्री सरदार सिंह कुंडी,
5 15 चक्रोटा श्री रामानंद चौहान, 6 16 विकासनगर श्रीमती प्रीति थपलियाल, 7 सहसपुर श्री गणेश प्रसाद काला, 8 20 राजपुर रोड श्री। उधर कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ और मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। गौरव वल्लभ ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद किसानों के हाल बेहाल हो गए। मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का झूठा वादा किया। मोदी सरकार की गलत नीतियों से किसानों की हालत खराब हो गई है। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने आमदनी ना हुई दुगनी दर्द 100 गुना नाम की पुस्तिका का विमोचन भी किया। आपको याद होगा 2016 का समय था, 28 फरवरी, और प्रधानमंत्री जी शायद बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण दे रहे थे बरेली में, ऐसा मुझे लगता है। और उस बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण में उन्होंने कहा था 2022 में अन्नदाताओं की इनकम डबल हो जाएगी। याद है आप सब लोगों को? बरेली में ये बात कही गई थी। आज हम 2022 में बैठे हैं। आय तो दोगुनी नहीं हुई, पर किसानों का दर्द 100 गुना जरूर हो गया। और एक एक बिंदु आपके सामने चिन्हित करूंगा कि किस तरह हिंदुस्तान के और उत्तराखंड के अन्नदाताओं के साथ में मोदी सरकार और धामी सरकार ने धोखा किया है पिछले 7 सालों में। एनएसएसओ, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार की एजेंसी का आंकड़ा है कि आज देश का किसान अपनी किसानी से प्रतिदिन 27 रुपए कमा रहा है और मोदी जी के दोस्त प्रतिदिन 1002 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर 21 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन ने कलेक्ट्रेट भवन में नामांकन कक्ष भी बनाया है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने सभी नामांकन कक्ष का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का हाल जाना। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि आगामी 21 तारीख से चुनाव हेतु नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो हमारे राजपत्रित अवकाश हैं उसको छोड़कर बाकी दिनों यह नामांकन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कलेक्ट्रेट में ही सारे नामांकन होने हैं। 11 विधानसभा सीटों के सभी के कक्ष आवंटित हैं और ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बता दिया गया है कि सभी का नामांकन प्रातः 11 बजे से और 3 बजे तक नामांकन पत्र होगा। यहीं पर स्क्रूटनी भी की जाएगी और नाम वापसी की भी यहीं पर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस संबंध में सभी एआरओज़ के साथ बैठक ली जा चुकी है। जो भी आवश्यक प्रपत्र होते हैं उसकी उनको जानकारी बाकायदा हम लोगों के स्तर पे भी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदया के स्तर पर भी ट्रेनिंग। यमुनोत्री विधानसभा से बीजेपी विधायक केदार सिंह रावत का पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। देहरादून में बीजेपी ऑफिस पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। केदार सिंह रावत को टिकट न देने की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि केदार सिंह रावत 2017 के विधानसभा चुनाव के मौके पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। जनता ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर उनको चुनकर विधानसभा भेजा, लेकिन केदार सिंह रावत ने हमेशा बीजेपी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की।